ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या लाल सागर यानी रेड सी अब दुनिया का अगला बड़ा संघर्ष क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने पश्चिम एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 43 देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करनी पड़ी? क्या ये सिर्फ जहाजों की सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कहीं बड़ी भू राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? और सबसे अहम सवाल, अगर ये नया समुद्री गठबंधन बन जाता है तो क्या इससे हूती विद्रोहियों और उनके समर्थकों पर दबाव बढ़ेगा या फिर पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं दिशा बिजगौर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के विस्तार से जवाब जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर लाल सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार के जरिए चलता है और रेड सी उन सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है जहां से हर दिन बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। एशिया से यूरोप जाने वाले कंटेनर, कच्चा तेल, गैस और दूसरी जरूरी सामान इसी रास्ते से होकर जाते हैं। यानी अगर इस समुद्री मार्ग पर कोई संकट आता है तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब को नया समुद्री गठबंधन बनाने की जरूरत महसूस हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह हाल के दिनों में रेड सी में बड़ी असुरक्षा बताई जा रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को घोषणा की थी कि वे लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी करेंगे। इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों पर कई हमलों का दावा भी किया। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। यही कारण है कि सऊदी अरब ने अब बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन क्या यह गठबंधन बन चुका है? इसका जवाब है अभी नहीं। फिलहाल ये एक प्रस्तावित पहल है जिस पर विभिन्न देशों के साथ चर्चा की जा रही है। यानी अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ये बात समझना जरूरी है क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रम हो सकता है कि गठबंधन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, जबकि ऐसा अभी नहीं हुआ है। अब सवाल आता है कि इस चर्चा में कौन कौन शामिल हुआ। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 43 देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। सऊदी अरब चाहता है कि वही इस गठबंधन का संस्थापक देश बने, इसकी अगुवाई भी वही करे और इसका मुख्यालय भी सऊदी अरब में स्थापित किया जाए। यानी वो इस पूरे सुरक्षा ढांचे में केंद्रीय भूमिका निभाना चाहता है। क्या सभी देशों ने इस पहल का समर्थन किया है? पूरी तरह नहीं। हालांकि बैठक में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन संयुक्त समर्थन बयान फिलहाल 14 देशों ने जारी किया है। इनमें तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती जैसे देश शामिल हैं। वहीं एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के 6 सदस्य देशों से ओमान और संयुक्त अरब अमीरात इस समर्थन सूची में शामिल नहीं है। इससे साफ होता है कि क्षेत्र के सभी देशों की रणनीति और प्राथमिकताएं अभी एक जैसी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस गठबंधन का उद्देश्य क्या होगा? जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, ऊर्जा आपूर्ति के समुद्री मार्गों की रक्षा करना और खास तौर पर बॉब अल मंदेब, जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ एडन जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि बॉब अल मंदेब आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? दरअसल ये एक बेहद रणनीतिक समुद्री जलडमरू मध्य है जो दक्षिणी लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए अगर यहाँ किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती है, माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है और कई देश की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। अब एक और अहम सवाल, क्या ये सिर्फ सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच का मामला है? जवाब है नहीं। ये पूरा मामला अब सऊदी अरब, हूती और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के बीच की क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ चुका है। जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब इस नए गठबंधन के जरिए न केवल हूती विद्रोहियों पर अंकुश लगाना चाहता है बल्कि ईरान को भी ये कड़ा संदेश देना चाहता है कि लाल सागर में उसकी दबदबा बनाने की कोशिशों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ रोका जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रेड सी का यह संकट अब व्यापक क्षेत्रीय तनाव का हिस्सा बन चुका है।
जहाजों पर होने वाले हमलों का असर केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि इससे पहले यूरोपीय संघ भी साल 2024 में लाल सागर में समुद्री सुरक्षा के लिए अपना नौसैनिक मिशन शुरू कर चुका है, ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। तो क्या इस नए प्रस्तावित गठबंधन का मतलब यह है कि अब हूती विद्रोही पूरी तरह घिर जाएंगे? इसका सीधा जवाब देना अभी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी सुरक्षा गठबंधन की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने देश सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनके बीच कितना समन्वय होता है और आगे की रणनीति क्या रहती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि ये गठबंधन औपचारिक रूप लेता है तो लाल सागर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये अब तक की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय पहल में से एक हो सकती है। एक और सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्या इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है? इसका जवाब भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है और व्यापारिक जहाज सुरक्षित रहते हैं तो इसका सकारात्मक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन अगर क्षेत्र में टकराव बढ़ता है तो इसका प्रभाव ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि सऊदी अरब केवल अपने जहाजों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो रेड सी, बॉब अल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार करना चाहता है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि ये प्रस्ताव कब औपचारिक रूप लेता है, कितने देश इसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और क्या ये पहल वास्तव में लाल सागर में बढ़ते तनाव को कम करने में सफल हो पाती है या नहीं। पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।